तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आप लोगों से एग्रीकल्चर में क्रॉप एनिमल के एक टॉपिक पर। टॉपिक आप सभी लोगों का बहुत ही स्पेशल है। टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स हमारा सीप, भेड़। तो भेड़ तो आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर देखा ही होगा। बोले यस सर, बिल्कुल देखा हुआ भेड़, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ठीक है नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये बताइए जरा, भेड़ यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, ठीक है, तो भेड़ क्या शाकाहारी है या भेड़ आपकी जो है ये मांसाहारी है? जी, वेजिटेबल है या नॉन वेजिटेबल है? जी बताइए। ओके, तो इसमें आप जो है लिखना चाहते हैं कि सर जो हमारी भेड़ है ना, ये जो है वेजिटेबल है। ओके, वेजिटेबल खाती है मतलब भेड़ हमारी। चलिए अच्छी बात है भाई, वेरी गुड है। तो इसे माना जाता है स्टूडेंट्स वेजिटेबल, शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। भेड़ आपने देखा है कहाँ उसको चराने के लिए लेकर जाते हैं, तो सर पहाड़ी इलाकों में ये चरवाहे इसको चराते हैं। तो स्टूडेंट्स पेपर में ये पूछा भी जा चुका है एक बार कि जो भेड़ चराने वाले होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जी, तो क्या आंसर होना चाहिए आप लोगों का, जरा मुझे बताइए। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन कई बार नहीं बनता है। भेड़ चराने वालों को क्या कहा जाता है? कोई बताएगा मुझे? गडरिया। ओके वेरी गुड, बहुत ही शानदार आपके द्वारा आंसर दिया गया है। गडरिया या गडरिया या गडेरिया, ठीक है, गडरिया गडेरिया इस तरीके से इसको बोला जाता, तो गडरिया कहा जाता है या गडरिया, जो भी आप लिखना चाहें। बोले यस सर, गडरिया कहते हैं, भेड़ चलाने वालों को गडरिया कहा जाता है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, भेड़ों के बच्चों को क्या कहा जाता है? क्या भेड़ का बच्चा भी होता है? बोले हाँ सर, भेड़ का बच्चा होता है। भेड़ के बच्चों को कहा जाता है लैम्ब। भेड़ के बच्चों को क्या कहा जाता है? इनका जो चाइल्ड होता है, ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं मेमना। नाम सुना होगा आप लोगों ने, मेमना के नाम से जाना जाता है। बोले जी सर, बिल्कुल सही बात है, भेड़ के बच्चों को मेमना कहते हैं। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक। तो ये बच्चा हो गया। अब जो नर है, जो नर पिता बनेगा, उसको क्या कहा जाता है? और जो माता, ठीक है, जो मादा होगी, जो क्या बनेगी, मां बनेगी, उसको क्या कहा जाएगा? बताइए। जो मेल होगा, मेल को क्या कहते हैं, और जो फीमेल होगा उसको क्या कहा जाता है? बताइए बच्चों। तो सर मेल को कहा जाता है रैम या राम, जो भी आप लिखना चाहो। RAM, राम पढ़ते हो आप लोग मैक्सिमम टाइम तो, लेकिन उसको रैम कहते हैं, राम जो भी आप बोले, लेकिन इंग्लिश नाम जरूर देख लेना, ठीक है। RAM ही होता है। पता चले ऑप्शन में RAM, REM, RAIM, ठीक है, और RRIM ऐसे ऑप्शन मिल जाए तो फिर तो आपकी बोलती बंद। तो RA क्या होता है? M होता है रैम। तो बोले जी सर, बिल्कुल सही बात है। अब मम्मी को क्या कहेंगे भैया, जो मादा रहेगी उसको? तो सर इसे कहा जाता है इवे। क्या कहा जाता है? एवे या इवे या ईव कहते हैं, ईव, इस नाम से इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो बोले यस सर, ये तो कुछ कॉमन सी चीजें हैं जो हमने पढ़ा हुआ है। भेड़ को क्यों पाला जाता है? वो सर भेड़ का मार्केट में ना ऊन बिकता है। भेड़ के जो बाल होते हैं, भेड़ के बालों को क्या कहा जाता है सर? ऊन हम लोग कहते हैं। और इस ऊन को क्या किया जाता है? बेचा जाता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब यदि मैं आपसे यहां पर एक क्वेश्चन पूछ लूं कि भैया बताइए, भारत में, ठीक है, ICAR से मान्यता प्राप्त कितनी भेड़ें हैं? भारत में
आईसीआर से प्राप्त मान्यता प्राप्त कितनी भेड़ें हैं? 44 भेड़ें हैं। कितनी भेड़ें हैं? 44 सीप जो हैं ये आईसीआर से अप्रूव्ड हैं। भारत में आईसीआर क्या होता है? तो सर ये क्या है आईसीआर, बताइए। इंडियन काउंसिलिंग फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, यही होता है क्या? भारत में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, उनमें जो भी रूल्स रेगुलेशन चल रहे हैं वो आईसीआर के द्वारा चल रहे हैं। आईसीआर अप्रूव्ड होना चाहिए। जैसे आज के स्कूल आप देखते हैं, भैया सीबीएसई वाले स्कूल में पढ़ना है बच्चों को, सीबीएसई स्कूल में पढ़ाएंगे हम। तो भैया सीबीएसई क्या है? तो सर ये मान्यता देती है स्कूल को। स्टेट बोर्ड क्या है? आपका राज्य वाला जो मान्यता है वो आपके स्कूलों को मिलती है। तो स्कूल या तो आपका सीबीएसई वाला होता है या तो आपका स्कूल स्टेट बोर्ड वाला होता है, या तो आईसीएसई होता है, भी इंटरनेशनल स्कूल होता है। तो मान्यता प्राप्त है। तो इंडिया में जिनको अप्रूव्ड किया गया कि भैया भारत के मौसम के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से ये वैरायटियां जो हैं ये क्या हैं, ये लागू होंगी। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया हमारा इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये इसका क्या दिया गया? नाम दिया गया। तो नाम तो इसका आपने कई बार सुना ही होगा, आईसीआर। क्योंकि आप जिस बुक को पढ़ के 11वीं 12वीं में पास हुए हैं वो भी आईसीआर से अप्रूव्ड है। सिलेबस भी आपका आईसीआर से अप्रूव्ड है। गवर्नमेंट जॉब भी जब निकलती तो आईसीआर अप्रूव्ड वाले ही कॉलेज के बच्चों को क्या करती है? गवर्नमेंट जॉब में लेती है। जिस कॉलेज से आपने पढ़ा हुआ है और यदि वो आईसीआर अप्रूव्ड कॉलेज नहीं है तो उसकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इसलिए तो हम लोग प्राइवेट कॉलेज के पीछे नहीं भागते, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज के जो नॉर्म्स हैं ये कभी भी बदल दिए जाते हैं। और यदि टीम ऊपर से आई चेक करने के लिए और यदि धोखे से उसको सारे नॉर्म्स रेगुलेशन यदि फॉलो करते हुए नहीं पाए गए तो वो इस कॉलेज की, स्कूल की मान्यता रद्द कर देते हैं। तो कई बार आपने सुना होगा कि प्राइवेट स्कूल के जो है मान्यता रद्द हो जाती है स्कूल की। हर साल या हर 2 साल 3 साल जो भी उनके नियम चलते रहते हैं, कई बार तो वो विजिट पर आते हैं। इंस्पेक्शन, कई बार सुना होगा आप लोगों ने, कॉलेज का इंस्पेक्शन होता है, स्कूलों का इंस्पेक्शन होता है और फिर इनको ग्रेड दिए जाते हैं, रैंकिंग दी जाती है कि पूरे इंडिया का टॉप कॉलेज कौन सा है एग्रीकल्चर का। फिर राज्यों की ग्रेडिंग होती है कि राज्यों में सबसे टॉप कॉलेज कौन सा है। तो ये रैंकिंग कैसे मिलती है? तो ये रैंकिंग ऊपर नीचे हो जाती है। कैसे? तो कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले टीचर सभी हैं या नहीं, बिल्डिंग अच्छी है या नहीं, लैब फैसिलिटी अच्छी है या नहीं है। तो बोले यस सर। तो ये इंडिया में भर्ती निकालने के लिए भी अप्रूव्ड, ठीक है, मांगता है कि आईसीआर अप्रूव्ड कॉलेज हो। बोले यस। तो भेड़ों की मान्यता भी दिया इसने कि इंडिया में 44 ऐसी भेड़ें हैं, बोले जिसको हम अप्रूव्ड करते हैं कि ये इस वातावरण में अच्छे से रह सकती हैं और इंडिया में पाली जाएंगी। ठीक है, तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखिएगा आप लोग आईसीआर के बारे में। चलिए अब जरा मुझे बताइए बच्चों, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भेड़ में सर्वाधिक दूध देने वाली कौन सी वैरायटी है। भेड़ यदि आपने पाला है और यदि आपको दूध की उम्मीद है कि भैया हम दूध के हिसाब से थोड़ा सा देख रहे हैं, दूध भी मिल, क्योंकि दूध भी इंपॉर्टेंट होता है भेड़ का। तो दूध की सर्वाधिक दूध देने वाली कौन सी भेड़ है? बताएगा कोई बच्चा? यदि जानता हो ऑप्शन लेना चाहेंगे? ऑप्शन लेना चाहेंगे? बोले सर दे दीजिए। चलिए पहला ऑप्शन मारवाड़ी। ये मारवाड़ी एक कास्ट भी है और एक भेड़ का नाम भी है। दूसरा है चोकला, तीसरा है चिरू और चौथा है लोही। लोही, चिरू, चोकला, मारवाड़ी।
बताइए सबसे ज्यादा दूध कौन देता है? तो बच्चों इसमें आप जो आंसर देना चाह रहे हैं वो चोकला लगाना चाह रहे हैं। चोकला यहां पर आंसर होगा ही नहीं। चोकला किसी भी प्रकार से आंसर में नहीं आएगा। भेड़ आपने इसका मतलब देखा ही नहीं। मारवाड़ी लगाना चाह रहे हो, मारवाड़ी। ओके, चलिए पहले आपको जरा भेड़ दिखा देते हैं। शायद हो सकता है आपने भेड़ नहीं देखा होगा, इसलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा है। तो यदि आप लोगों को, ठीक है, यदि हम भेड़ दिखाएं, ठीक है, तो ये भेड़ है स्टूडेंट्स जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा दूध देती है, सबसे ज्यादा दूध ये देती है। कौन सी भेड़ है बच्चों ये? जी, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। चलो जो लोग थोड़ा सा इमेज वगैरह से पहचान पाए तो याद रखिएगा, लोही भेड़ सबसे ज्यादा दूध देने वाली भेड़ है। जिसका भी आपको हमने फोटो दिखाया वो लोही भेड़ है, लोही भेड़। बोले चलिए ठीक, क्लियर। दूध के लिए याद रखना, दूध के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी सर? दूध सबसे ज्यादा देती लोही, इसलिए इसे पाला जाता है। ऊन तो देगी देगी, ऊन तो कॉमन है भाई, देगी, लेकिन दूध में ज्यादा है। इसकी खास बात क्या? दूध में। अब यदि मैं आपसे बात करूं कि भैया मुझे चाहिए ऊन, यदि मुझे सबसे ज्यादा ऊन यदि पाल, तो मैं कौन सी वैरायटी पालूंगा बताओ? ऊन बहुत महंगा बिकता है इनका ऊन, 800 रुपए, 1000 रुपए किलो से स्टार्ट होकर 10-10, 20-20 हजार रुपए किलो तक इनका ऊन बिकता है। कभी आप ऊनी कपड़े लेने जाओ जम्मू कश्मीर, एक एक सॉल की कीमत आपको 20-20 हजार रुपए मिल जाएगी। 1-1 लाख रुपए की एक एक सॉल मिल जाएगी आपको, यदि आप ब्रांडेड में जाएंगे। ठीक है, और वो ऐसी सॉल रहेगी कि कितने ही गर्मी क्यों ना हो, आपने उसको यदि ओढ़ लिया, कितनी ही ठंडी क्यों ना हो, यदि उसको यदि आपने ओढ़ लिया तो आपको पसीने छोड़ देगी, ठंड में पसीने आने लगेंगे आपको, इतनी गर्म सॉल होती। तो अलग अलग क्वालिटियां होती उनकी, वो हम जजमेंट नहीं कर पाते सही तरीके से। हाँ, वेरी गुड, बहुत शानदार, अच्छा लगा आप लोगों ने आंसर दिया। आप लोग आंसर देना चाह रहे हैं मेरिनो के लिए। क्या आप सभी लोग मेरिनो के नाम के साथ जाना चाह रहे हैं कि सर हमने तो केवल मेरिनो पढ़ा हुआ है, और मेरिनो जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा। मेरिनो सबसे ज्यादा दूध देती है। बोल सर हमने देखा ही नहीं, सर हमें देखना है कैसी दिखाई देती है। ठीक है, आइए जरा दिखा देते हैं मेरिनो सीप होती कैसे है। तो आप इसका शरीर एक बार देखिएगा, और शरीर देखकर मुझे बताइएगा कि क्या इसके शरीर में ऊन है। देखो, बोले सर इसका चेहरा बस नजर आ रहा, बाकी तो पूरा का पूरा बॉडी में ऊन से लदी हुई है ये। ऊन से कैसी हुई है सर? लदी हुई है। बहुत ज्यादा ऊन नजर आ रहा सर इसके बॉडी में तो हमें। ठीक है, यदि ये काफी दिनों तक यदि आप इसका ऊन ना निकालें, ठीक है, तो ये देखेंगे ऊन से भर जाती है भैया, ये देखो, ऊन से घिर जाती है। तो बोले यस सर, तो इसमें ये क्वालिटी है, क्वालिटी इसमें है। तो मेरिनो सबसे ज्यादा ऊन वाली प्रजाति है। पेपर में हर साल आता है कि भैया भेड़ में सबसे ज्यादा ऊन कौन देता है, तो मेरिनो सबसे ज्यादा जो है वो ऊन देने वाली है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। अब ये जो मेरिनो है, मेरिनो जो है ये कहां की है? लोही तो इंडिया की है। लोही कहां की है सर? लोही इंडिया की है। मेरिनो कहां की है? कौन से देश की है मेरिनो? जरा मुझे कोई नाम बता दो, यदि शायद आप लोगों को कुछ याद आ जाए। मेरिनो है फ्रेंड्स स्पेन की। हाँ जी, याद रखिएगा, पेपर में आया है, ये फेमस है ना। तो जो फेमस होती है उनकी वैरायटियों की पूछी जाती है कि इसने जन्म कहां लिया, तो सर इसने जन्म लिया स्पेन में। बोले चलो ठीक, क्लियर है। ओके, अब बच्चों
सबसे लंबा ऊन किसका होता है? सबसे लंबा, देखो इसमें ऊन ऐसे बहुत ज्यादा है, ज्यादा मात्रा में ऊन है किसमें? मैरिनो में। लेकिन कोई ऐसी भी तो एक भेड़ होगी जिसका ऊन जो है लंबा होता है। लंबे ऊन के लिए भले ही ऊन कम दे लेकिन लंबे ऊन रहते हैं उसके। जैसे कुछ लड़कियों के बाल देखा होगा आप लोगों ने, भले ही पतले होते हैं लेकिन बहुत लंबे होते हैं। कुछ लोगों के बाल बहुत घने होते हैं लेकिन छोटे होते हैं। तो हमने, ठीक है, मात्रा में देखा भी ज्यादा कौन ऊन देता सर? ज्यादा ऊन देती मैरिनो। यदि लंबे की बात कर लें तो लंबे की लंबाई सबसे ज्यादा किसके, लंबाई किसकी? ऊन की लंबाई, ये सर्वाधिक लिखिएगा, हाईएस्ट वूल हाईएस्ट मिल्क, सबसे ज्यादा ऊन सबसे ज्यादा दूध, ये नोट करते हुए चलिएगा। ऊन की लेंथ यदि पूछें तो वूल लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती बताओ? बोल सर नाम ही नहीं मालूम। नहीं 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 नहीं, गलत 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 गलत। आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। जी, नहीं पहुंच पाएंगे आप, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि आपने इसे ध्यान से पढ़ा ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स, सबसे लंबा ऊन प्राप्त किया जाता है लिसिएस्टर से। बोल सर पहली बार नाम सुन रहे हैं? हाँ जी, अब पेपर में दूसरी बार सुनोगे, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ चुका है यहां से। लिसिएस्टर, लिसी एस्टर। एक गाड़ी भी आती कार एस्टर नाम की, यदि आपको याद होगा तो एक एस्टर नाम की कार भी आती। तो कंपनी वाले भी तो यही नाम रखते हैं बेटा, कंपनी वाले भी तो इन्हीं से नाम चुराते हैं कि भी ये कुछ खास यदि इनमें हो। तो यदि एस्टर नाम जिसने पढ़ा होगा, जिस देश में एस्टर नाम फेमस होगा, तो उसको पता है कि भैया एस्टर किस लिए जानी जाती है? लंबाई के लिए। सर कार के लिए, मतलब लंबाई के लिए कार जानी जाएगी इसकी लंबाई के लिए। तो ऐसा क्या रिलेट हो सकता है? ऑलरेडी इसका एस्टर नाम देने से क्या हो गया, हमने लंबाई की बात कर दी है। बोले यस। तो जो वैरायटी है हमारी लिली एस्टर, ठीक है, ये लंबी होती, मतलब लंबे ऊन देने में फेमस है। तो जरा दिखा दें कैसे इसमें वूल होंगे, कैसे ऊन रहेंगे देखने में। ठीक है, तो आइए चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। यदि पेपर में पूछ लिया जाए भाई, तो आप लोगों को बनना चाहिए। अब जरा मुझे देखकर बताइएगा बच्चों, इसकी तो, ठीक है, आंखें भी सही से दिख नहीं पा रही, इतने ज्यादा ऊन हो गए लंबाई में। जरा देखो लंबाई में, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। ऐसा लग रहा है जैसे इसको सजाया गया हो, ऊनों से सजाया गया हो। ठीक है, हाँ। तो बोले यस सर। तो ये हमें पता नहीं होते हैं, हमें लगता है कि टॉपिक हम जो है आसान पढ़ रहे हैं। टॉपिक आसान नहीं होगा और कठिन भी नहीं होगा, एक बार बस पढ़ना है, अब जीवन भर आप कभी नहीं भूलोगे। लेकिन ये वैरायटी कहाँ की प्यारे बच्चों? लिली एस्टर, ये तो इंडिया की हो गई, ये स्पेन की हो गई, ये कहाँ की है? तो ये है बच्चों आप लोगों की इंग्लैंड की। ये वैरायटी कहाँ की हो गई आप लोगों की? इंग्लैंड की वैरायटी है आप लोगों की, याद रखना। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो ये तीन क्वालिटी आपको हमने भेड़ों के बारे में बताया। एक तो सबसे ज्यादा दूध देने वाली लोही, ठीक है, उसके बाद में सबसे ज्यादा ऊन देने वाली आपकी मैरिनो, इसके बाद में लंबाई में सबसे ज्यादा कौन ऊन देती? तो सर ठीक है, लिसी एस्टर जो है सबसे ज्यादा क्या देती है? ऊन की लंबाई रखती है। बोले चलिए ठीक है, क्लियर है। अब बच्चों आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, ठीक है, ऊनी शॉल जो है, ऊनी शॉल मार्केट में मिलता है ऊनी वाली शॉल? बोले हाँ सर, आप बहुत सारी हमने पिक्चरें देखा सर, कि जो हीरो हीरोइन है जो जम्मू कश्मीर जाते हैं या कहीं जैसे स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, तो सर वो एक शॉल ओढ़ लेते हैं और उनको ठंड नहीं लगती सर। बोले यस सर बिल्कुल सही बात है, वो जैकेट भी नहीं पहनते सर और ठिठुरते भी नहीं ठंड में। हम लोग तो सर नॉर्मली घर में रहते हैं तो एक अंदर से हाफ वाली स्वेटर, फिर ऊपर से एक जैकेट और फिर हमारे कपड़े, ठीक है, और फिर भी हमें ठंड लगती सर, हम बिस्तर से बाहर नहीं निकलते। तो जम्मू कश्मीर में जो लोग रहते होंगे,
ठीक है। और जो लोग स्विट्जरलैंड में रहते होंगे ठंडे देश में, क्योंकि यूरोप पूरा ठंडा है बेटा, 12 से 12 महीने यूरोप में जो है वो बर्फबारी होती है। यदि आपकी कार यदि बाहर पार्क है, ठीक है, तो सुबह तक वो आधी जो है ढक चुकी होगी, एक दिन में ही आधी ढक जाती है बर्फ से। इतना बर्फ पर डे गिरता है यूरोप में। तो फिर ऐसे मौसम में कैसे रहा जाता होगा? तो बोले सर ऐसे मौसम में ऊनी कपड़े पहनते हैं, उनकी जैकेटें अलग आती हैं, वो काफी कॉस्टली होती हैं, और इसीलिए भेड़ों को पाला जाता है। भेड़ों को पालने में ज्यादा बेनिफिट क्या है कि इसका जो बेस्ट क्वालिटी का वूल होगा, जो थर्ड क्वालिटी का होगा, डी ग्रेड का होगा, एफ ग्रेड का होगा, जो भी, और जेड ग्रेड बोल दो, सबसे बेकार वाला मैन्युफैक्चर करके इंडिया में बेचा जाता है। सबसे बेकार वाला इंडिया में बिकता है, जिसे आप सबसे अच्छा कहते हो। सबसे बेकार वाला बिकता है इंडिया में, जिसे आप सबसे अच्छा मानते हो, और उसको आप पहनते हो। और जो टॉप क्वालिटी के होते हैं ये सब विदेशों में बेचे जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं। आप सबसे आम खाते हो, यदि आपके घर के आसपास में आम का बगीचा है तो ठीक है, नहीं तो यदि आप मार्केट से आम खरीदते हो तो सबसे जो बेकार क्वालिटी का आम है वो आप खाते हैं, और आप उसे बहुत अच्छा कहते हैं। क्योंकि जो टॉप क्वालिटी के आम होते हैं इंडिया के, वो आपको देखने के लिए भी नहीं मिलेंगे। वो आम के बगीचे से डायरेक्ट पैक होकर, लकड़ी के जो कार्टून होते हैं, बॉक्स जो होते हैं लकड़ी वाले, उसमें पैक होकर, ठीक है, पूरा लेबल लग के विदेशों में बेचे जाते हैं, क्योंकि इनकी विदेशों में मांग होती है बहुत ज्यादा। संतरे हम लोग खाते हैं, तो यदि आप उस इलाके में है तो आपको बेस्ट क्वालिटी का मिल जाएगा खाने के लिए। आपके घरों में है तो ठीक है। मार्केट की बात कर रहे हैं कि यदि आपने मार्केट से ले रहे हैं तो मार्केट में आपको वो हमेशा लो क्वालिटी का मिलेगा, क्योंकि विदेशों में इनकी डिमांड ज्यादा होती है। तो वैसे ही यहां जो ऊन बिकेगा वो सस्ता बिकेगा, और बाहर बिकेगा तो बहुत महंगा बिकेगा। तो जो चीरू, एक नाम हमने आपको बताया था बीच में, चीरू भी आपको हिंट किया था। तो चीरू जो है, इससे वार्म वुलन शॉल बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? गर्म शॉल बनाई जाती है, याद रखना, गर्म शॉल, ठीक है, या वार्म बोल सकते हैं उसको हम लोग। वार्म शॉल तैयार करते हैं जी, वार्म शॉल, गर्म शॉलें तैयार करते हैं, बहुत ज्यादा गर्म होती हैं जी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। ये कहां पाई जाती चिरू? ये चिरू कहां पाई जाती जरा बताओ। तो फ्रेंड्स आपने नाम सुना है तिब्बत? तिब्बत नाम जरूर सुना हुआ होगा आप लोगों ने। बोले यस सर बिल्कुल सुना है। अब ये तिब्बत लोग जो है इंडिया में भी बहुत आते हैं। तिब्बती लोग जो हैं इंडिया में बहुत सारे लोग घूमते हैं, तिब्बती लोग। तो ये तिब्बती की पहचान कहां करेंगे? ये कौन से राज्य में आता है, कौन से देश में आता है, कोई मुझे बताएगा? इंडिया में आप रहते हैं तो यदि आपको तिब्बत वालों के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर जरा गड़बड़ बात है, जरा बताइए। तो स्वयं जो तिब्बती लोग रहते हैं ना, ये इंडिया की बॉर्डर से लगे हुए हैं, लेकिन ये हिस्सा किसका है सर? ये हिस्सा है चीन का। ये हिस्सा किसका है? चीन का है। चीन के जो लोग हैं उनका यहां पर शासन चलता है, और ये जुड़ा हुआ इंडिया से है, इंडिया से जुड़ा हुआ है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। ठीक है, तिब्बती लोग कहां हैं सर? इधर जुड़े। तो कुछ लोग उधर हैं, कुछ लोग इधर हैं। तो आपने देखा होगा तिब्बती लोग जो हैं वो इंडिया में अपना भरण पोषण करने के लिए सामानों को बेचते हैं। आपने देखा होगा आपके इलाके में भी कोई ना कोई नेपाली लोग हैं, तिब्बती लोग हैं, ये गर्म कपड़े बेचने आते हैं हर साल। हर साल आपके इलाके में देखा होगा आप लोगों ने, टेंट वगैरह लगाकर गर्म चीजें बेचते। कभी इनको फल फेले बेचने देखा है? हाँ, मेले में आते हैं लेकिन बेचते गर्म सॉल है, मतलब चीजें गर्म कपड़े ही बेचते हैं मैक्सिमम टाइप। बोले यस सर बिल्कुल सही बात है, क्लियर है। तो याद रखिएगा आप लोग। अब इसके बाद में, ठीक है, आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया भेड़ की यदि हमें कोई वैरायटी प्राप्त करना, जैसे विदेश में कोई भेड़ जो है बहुत ज्यादा चर्चित हो गई है, बहुत ज्यादा दूध देने लगी है, या ठीक है उसके ऊन बहुत अच्छे हैं, तो यदि हमें ऐसा पता चल जाए तो हम लोग जो है क्या करेंगे? भेड़ पर रिसर्च वगैरह नहीं करेंगे? केंद्रीय भेड़ प्रजनन
अनुसंधान, क्या कहीं ना कहीं इसके ऊपर रिसर्च करेंगे? जैसे भैया कोरोना की वैक्सीन इंसानों के लिए, ठीक है, तो हमने रिसर्च किया, यदि सेंटर नहीं होता तो हम रिसर्च नहीं कर पाते। तो ये कहाँ है बच्चों, जरा मुझे कोई बताएगा? केंद्रीय भेड़ प्रजनन अनुसंधान कहां पर है? अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको लगेगा बहुत इजी, लेकिन होगा नहीं, होगा नहीं। और अभी ही क्लियर कर देंगे कि वास्तव में सर ने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, पेपर में आप लोगों से पूछा गया है कि भैया बताइए केंद्रीय भेड़ प्रजनन अनुसंधान कहां पर है, या प्रजनन फार्म कहां पर है। चलिए, अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन के माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि आप, ठीक है, क्या आंसर देंगे इसमें। जो भी आपका फाइनल आंसर होगा बताइएगा। सेंट्रल शीप ब्रीडिंग फार्म इंडिया का कहां पर है? यदि आप लोगों को नई नई वैरायटियां, ठीक है, प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करोगे? वो जैसे आप लोगों ने देखा क्रिस 3 मूवी देखा है, जिसमें वो काल रहता है, विवेक ओबराय, उसकी एक लैब होती है, उस लैब में वो क्या करता है, ठीक है, छिपकली के डीएनए से जो है इंसानों के डीएनए को मिलाता है, तो एक जो है नया प्रोडक्ट तैयार करता है। उसी में फिर आपने देखा होगा कि, ठीक है, कंगना रनौत भी जो है वो गिरगिट का रूप ले लेती है, कुछ मेंढक के ले लेते हैं। तो ये कैसे हो रहा सर? डीएनए चेंज करते हैं, इंसानों का जानवर के साथ मिलाएंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं हम लोग चूहे के ऊपर, ठीक है, खरगोश के ऊपर, फिर जानवरों में जैसे गाय भैंस के ऊपर करके देखते हैं, फिर इंसानों के ऊपर प्रैक्टिकल किया जाता है। पहले इन जानवरों के ऊपर रिसर्च करके देखते हैं जिनकी मात्रा ज्यादा है। क्योंकि कोई भी वैक्सीन यदि हमने बनाया और यदि मैं आपको कहूं कि आपको पैसे दे रहे हैं 10 लाख रुपए, वो वैक्सीन एक बार लगवा लो, टेस्ट के लिए है, ठीक है, अभी उसको मार्केट में लॉन्च नहीं किया गया है, तो हमें 1,000 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी कम से कम। एक वैक्सीन के टेस्ट के लिए 1,000 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी कम से कम शुरुआती दौर में, और ऐसे 3 से 4 ट्रायल करना पड़ेगा। ठीक है, सक्सेस हो गई तो ठीक है, और साइड इफेक्ट हो गए तो पता चले आपने वैक्सीन लगाया है, आप निपट गए, आप वैक्सीन लगाते बराबर से निपट गए, पता चले नेचुरल डेथ हुई थी, कुछ नहीं हुआ था आपको, वैक्सीन का कोई खेल ही नहीं था, डर के चक्कर में चले गए आप, डर के चक्कर में चले गए। यदि मान के चलो आपको किसी को भी एक किसी को यदि हम पकड़ें और उसको अपन जो है वो एक इंजेक्शन लगा दें और बोल दें कि आपको जहर की इंजेक्शन लगाई गई है, आप मरने वाले हो आधे घंटे में, और जबकि उस इंजेक्शन में ग्लूकोज था, ग्लूकोज एनर्जी पाउडर लगाए थे, और हमने बोल दिया कि तुमको जहर की इंजेक्शन लगाई गई है, वो आदमी आधे घंटे बाद मर जाएगा। डर वो चीज होती है, डर ये खराब चीज है, आदमी डर से मर जाएगा। ठीक है, हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, कोई भी काम करना तो रिसर्च करना पड़ेगा, नहीं पता चले भेड़ों को कोई एक इंजेक्शन बना दिए, वो उसको सूट नहीं हो रही है तो दिक्कत हो जाएगी, पता चले कुछ और बना रहे थे कुछ और बन गया, कई बार गड़बड़ चीज बन जाती है ना। कोरोना कैसे आया, कुछ और बना रहे थे, बन कुछ और गया, तो वो वायरस में कन्वर्ट हो गया। भाई साइंस का काम ही तो ये है, एक्सपेरिमेंट करना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। हम डेली जो है 1-2 एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंस के, पढ़ाने के लिए, बच्चों को बताने के लिए। अब कुछ ना कुछ कई बार गड़बड़ हो जाता है, तो जो गड़बड़ होगा वो क्या होगा, वो तो इस एनवायरनमेंट में फैलेगा ही फैलेगा। तो यदि हमें प्रजनन करना है तो सही किस्म बनाना पड़ेगा, ब्रीडिंग सही तरीके से होनी चाहिए, तो कहां करते हैं हम लोग? तो चलिए 2 ऑप्शन आपको दे रहे हैं, 2 ऑप्शन दे रहे हैं। पहला है आप लोगों का अविका नगर, जो राजस्थान में है, अविका नगर जो राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में बहुत ज्यादा मात्रा में जो है क्या पाली जाती है, भेड़ पाली जाती है, तो अंबिका नगर, हाँ ऐसा लिख लेते हैं, अंबिका, ठीक है, नगर, क्या अंबिका नगर में होगा? जहां पर हमारा कहाँ आता है सर, ये राजस्थान में आता है, पहला ऑप्शन ये है। अब दूसरा ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारा जो है वो है हिसार। ठीक है, हिसार आपने नाम सुना ही होगा, हिसार जो कहाँ आता है हमारा, हिसार आता है हमारा हरियाणा में। जी, तो किस आंसर के साथ में आप जाना चाहेंगे जरा बताइए।
ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहते हैं, अविका नगर में जाना चाहते हैं जी। तो आप दो भागों में बंट चुके हैं बच्चे, कोई ऑप्शन ए कोई ऑप्शन बी लगा रहा है। तो यदि आप ऐसे आंसर अपने बता रहे हैं तो भाई ये गड़बड़ है। आंसर याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है हिसार हरियाणा। प्रजनन केंद्र जो है वो कहां पर है सर? प्रजनन केंद्र हमारा जो है, ब्रीडिंग फार्म जो है हमारी, वो हिसार में है। हिसार, ठीक है, सबसे ज्यादा फेमस है जानवरों के पालने के लिए, लाखों की संख्या में यहां पर, ठीक है, वीआईपी वाले जानवर हैं। वीआईपी जानवर समझ में आता है? वीआईपी लोग क्या होते सर? जिनकी ज्यादा वैल्यू होती है, जिनकी ज्यादा वैल्यू होती वही वीआईपी होता है। नहीं तो हम भी इंसान है, हमारे भी नाक कान बाल हैं, वो भी इंसान है, उनके भी सारे बॉडी पार्ट्स हमारे जैसे हैं, कुछ अलग तो है ही नहीं उनमें और हम में। एक ही चीज अलग है कि उनकी वैल्यू ज्यादा है, मतलब उनके पैसे की वैल्यू ज्यादा, उनका एक समय जो है वो कीमती है, हमारा समय खराब है। कहीं पर भी यदि कहीं कोई काम होने लगता है तो हम लोग 10 मिनट बैठ खड़े होकर वहां जरूर देखेंगे क्या हो गया है, किसने क्या बोल दिया है। तो हमारे पास में समय ही समय होता है। बोले यस सर। तो हिसार जो है फेमस है जानवरों के लिए, यहां पर क्वालिटी जानवर आपको मिलेंगे। कभी भी यदि आप कोई डेयरी फार्म खोल रहे हैं तो लोग बाग कहां से जानवर बुलवाना पसंद करते हैं? हरियाणा से। हिसार हरियाणा जाते हैं, यहाँ बहुत बड़े बड़े पशु मेले लगते हैं और जानवर यहां से बुलवाए जाते हैं। पूरे इंडिया में, ठीक है, सप्लाई होते हैं यहां से जानवर। बोले चलो ठीक, क्लियर है। अब यही क्वेश्चन जो है थोड़ा सा केंद्रीय भेड़, ठीक है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान आपसे पूछ लिया जाए। ऊन अनुसंधान, इनके ऊपर जो रिसर्च की जाएगी, सेंट्रल शीप, ठीक है, एंड वूल रिसर्च, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च, ये दोनों क्वेश्चन जो देखेंगे आप लोग सिमिलर लगते हैं आप लोग। सेंट्रल शीप दोनों में कॉमन था, ठीक है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान कहां पर है? तो याद रखिएगा, ये आप लोगों का कहां पर है बच्चों? तो ये है आप लोगों का अविका नगर, राजस्थान। ये कहां पर है आप लोगों का? तो सर ये बन जाएगा प्यारे बच्चों राजस्थान में। तो राजस्थान में क्या होता है? तो बच्चों राजस्थान में अनुसंधान की जाती है, रिसर्च की जाती है कि नए नए टेक्नोलॉजी के हम लोग जो है वो वूल का कैसे हम यूज कर सकते हैं, कैसे नए वूल तैयार कर सकते हैं, ठीक है। या हम लोग जो है भेड़ों के ऊपर उनकी बीमारियां हो गए, उनके जेनेटिक्स गुण हो गए, तो भेड़ों की जितनी भी चीजें हैं उनके ऊपर रिसर्च की जाती है। तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे इंसानों के ऊपर भैया प्रोटीन पाउडर ले लो, आप लोग एनर्जी पाउडर मार्केट में आ गए हैं, आप लोगों के लिए सारी चीजों की दवाइयां आ रही हैं। जो भी आपको बीमारी होती है उस बीमारी की दवाई मार्केट में पहले से बन के आपको मिल जाती है, आपने देखा होगा। यदि आपको जो है कुछ भी हो रहा है आपके शरीर में तो उसकी मेडिसिन है। आप जाके डॉक्टर को बता दो सर मुझे ये हो रहा है, वो आपको मेडिसिन लिख देगा और वो मेडिसिन मार्केट में मिल जाएगी। क्यों भाई, ऐसा क्यों? कोई नई बीमारी भी हुई ना तो वो भी मिल जाएगी आपको। ऐसा क्यों? वो सर ये रिसर्च चल रही है, इंसानों के ऊपर ये सारी रिसर्च चल रही है। बोले यस। एक्सपेरिमेंट जानवरों पर होता है शुरुआती दौर में, ठीक है, जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है। तो जो अनुसंधान के रिसर्च वगैरह करेंगे, नई नई उनके ऊपर टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, सुविधाएं लेकर आएंगे भेड़ों के लिए, ठीक है। ये बीमार होते हैं तो इनके इलाज के लिए टीके वगैरह, वैक्सीन वगैरह बन रहे हैं मार्केट में। भेड़ बीमार ना हो जाए उसको वैक्सीन लगाई जाती है, ठीक है। उसके लिए मेडिसिन आती है, उसके डॉक्टर होते हैं, भेड़ों के डॉक्टर, पशु डॉक्टर जिसे हम लोग कहते हैं, वो इसमें आप लोग देखते हैं। तो ये सब चल रहा है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों आप लोगों को, ठीक है, पेपर में कुछ खास क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो कुछ खास क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं, शायद आप लोगों को इससे पहले उसकी जानकारी नहीं होगी। मांस हेतु कौन से जानवर पाले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपसे पूछे जाते हैं बताइए भैया दूध के लिए कौन से जानवर पाले जाओगे, ठीक है, ऊन के लिए कौन से जानवर आप पालोगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो है पेपर में बहुत फेमस चल रहे हैं। तो मिल्क वैरायटी यदि आप लोगों से यदि हम पूछें, मिल्क वैरायटी, दूध की नस्ल वाली कौन कौन सी है?
दूध के लिए। तो सर दूध के लिए सर टॉप में आपने हमें लोही बताया, टॉप में क्या बताए हैं, लोही। सर ये नाम हमने कभी नहीं सुना, कूका, कूका नाम हमने सर कभी नहीं सुना है। गुरेज सुना होगा, नुरेज भी नहीं सुना आपने, कूका और नुरेज नहीं सुना है। ये दो नाम तो कभी आप लगा के भी नहीं आओगे। यदि मैं आपसे पूछता निम्न में से कौन सी भेड़ है, तो सर कूका तो कभी नहीं लगाते, ठीक है। हाँ, फूपा और कूका, ठीक है। तो कूका, गुरेज, नुरेज, ये दूध वाली वैरायटियां हैं। कौन सी वाली, दूध की, जो अच्छा खासा दूध देती हैं। बोले चलिए ठीक, क्लियर है, समझ में आ जाएगा, बन जाएगा। अब यदि आप लोगों को हम पूछ लें कि भैया बताइए कौन सी ऐसी है जो मांस के लिए पाली जाती, मांस, मांस, तो मांस को क्या कहा जाता है बच्चों, जरा कोई मुझे बताएगा। भेड़ों के मांस को क्या कहा जाता है, तो भेड़ों के मांस को हम लोग कहते हैं मटन। भेड़ का यदि मांस मार्केट में बिकता है तो वो मटन के नाम से बिकता है। क्या कहते हैं उसको, भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है। बताइए स्टूडेंट्स, ऐसी कौन कौन सी भेड़ें हैं जिनको हम लोग मटन के उद्देश्य से पालते हैं कि ज्यादा मटन देगी, ठीक है। तो मटन के लिए पाला जाता है बच्चों हसन नाम की वैरायटी को। किस, कौन सी वैरायटी, हसन। नेल्लोर नाम सुना होगा आप लोगों ने, नेल्लोर, ये भी क्या है, आपकी मांस वाली भेड़ है। जालोनी, जालोनी क्या है सर, ये भी भेड़ है मांस वाली। फिर मांड्या, हाँ ये पांड्या की कोई रिलेटिव नहीं है, इसका नाम मांड्या है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या है, इसके बाद में आप लोगों का है सहवादी, सहवादी। और इसके बाद में आप लोगों का वजीरी, वजीरी। तो ये जो वैरायटियां आपको लिखाई गई हैं, ये इनका एक क्या है, नाम चलता है किस फील्ड में, मांस वाली फील्ड, ठीक है। हसन, नेल्लोर, जालोनी, मांड्या, सहवादी, और क्या नाम थे ये, बजीरी। ये आप लोगों की वैरायटियां होंगी जो मांस के उद्देश्य से पाली जाती। केवल एक, रटना भी नहीं है, रटना भी नहीं है आप लोगों को, याद रखिएगा। बोले चलिए सर ठीक है, क्लियर है, बनेगा। तो एक दूध वाली हो गई, एक मांस वाली हो गई। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स आगे हमसे पूछी जाएगी ऊन के उद्देश्य, ऊन, यूज फॉर वूल, वूल पर्पस वाली कौन सी भैया, ऊन के लिए कौन कौन सी वैरायटियां जो फेमस है ऊन के लिए। तो नाम सुना होगा आपने बीकानेरी, कौन सी, बीकानेरी। तो बीकानेरी का आप लोगों का पता है आपको क्या आता है, हल्दीराम के प्रोडक्ट आते हैं बीकानेरी के, चिप्स, ठीक है, बीकानेरी की चलती है आप लोगों की। बोले यस सर, भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आपके जितने भी क्या है प्रोडक्ट हैं, कौन से वाले, नमकीन वाले, मिठाइयां बीकानेरी की चल रही हैं। तो ये जगह का नाम फेमस है, तो इसी के नाम पर भेड़ का नाम भी रख दिया गया बीकानेरी। फिर इसके बाद में इसमें नाम है आपका बेलारी, फिर नाम है आप लोगों का चोकला, फिर आपका नाम है जालोनी, जालोनी का भी ऊन फेमस है। फिर आप लोगों का है भाकरवाल, क्या नाम है, भाकरवाल नाम है। फिर आपका क्या है, मागरा या मगरा। फिर इसके बाद में आप लोगों का नाम है काठियावाड़ी, काठियावाड़ी। फिर इसका में नाम आता है आपका मारवाड़ी। फिर आपका आता है भादरवाल, ठीक है। फिर आपका आता है मालपुरा, ठीक है। फिर आपका नाम आता है दक्कनी जी। ये ऊन के लिए पाली जाती हैं, ऊन के लिए। एक दो बार आप उनको पढ़ोगे बन जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। पढ़ना बस है, रटना वाला काम ही नहीं करना है आप लोगों को। पहली बार में आपको देखने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इतने सारे नाम कैसे हम समझ पाएंगे, दिक्कत नहीं आती, एक दो बार पढ़ोगे देखकर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इनके नाम बनना चाहिए भाई, पेपर में दिया जाए तो, ठीक है। तो क्या क्या नाम है इसका, तो सर पहले वाले का नाम हमारा है
बीकानेरी, फिर क्या नाम है हमारा? बेल्लारी, फिर क्या है हमारा नाम? चोकला, फिर क्या नाम है हमारा? जालोनी, फिर क्या नाम है हमारा? भाकरवाल, फिर क्या है हमारा नाम? मगरा, फिर क्या है? काठियावाड़ी, फिर क्या नाम हमारा? मारवाड़ी, फिर हमारा क्या नाम है? मारवाड़ी में भादर, भादरवाल, ठीक है, फिर क्या नाम हमारा? मालपुरा, फिर क्या नाम हमारा? डक्कनी या डेक्कनी, डक्कनी या डेक्कनी। ये इतनी वैरायटियां आप लोगों को याद रखना पड़ता है। ये भारतीय भेड़ है, भारतीय भेड़ है। बोले चलिए सर ठीक है। सर आपने ना ऊन पढ़ाया, सर मैरिनो नहीं बताया। सर आपने मैरिनो कह दिया था कि सर मैरिनो जो है सबसे ज्यादा ऊन देती है, उसका नाम ही मिस कर दिए सर आपने। ऐसा मन में तो नहीं आ रहा छोटे बच्चों के जैसे? नहीं आया ना? ये इंडिया की टॉप मोस्ट है, इंडिया की। कौन सी वाली हैं? यदि आप ऊपर हेडिंग लिखना चाहो तो भारतीय नस्लें हैं, भारतीय नस्लें आपको बताई गई हैं। कौन सी? भारतीय। से बात करूं कि भैया इंडिया में जो है सबसे ज्यादा, देखो दो क्वेश्चन बनते हैं प्यारे बच्चों, कंफ्यूजन यहीं पर होगा। यदि आप लोगों ने सही तैयारी नहीं करे तो प्रॉब्लम आपको कहां होगी? यहीं। दूध के लिए सबसे ज्यादा फेमस भारतीय नस्ल कौन सी है? दूध के लिए सबसे ज्यादा फेमस भारतीय नस्ल? सर लोही। भारत के लिए फेमस कौन सी है? लोही। बोले यस। पूरे विश्व के लिए भी सबसे ज्यादा फेमस कौन सी है? सर लोही। लोही फेमस है। लेकिन भैया यदि ये लोही इंडिया और विदेशों को यदि हमने कंपेयर करके बताया है तो भाई विदेशों में भी तो कुछ ना कुछ होती होगी ना, क्योंकि लोही को यहाँ का वातावरण वैसा है। भाई विदेशों से यदि आप गाय लेकर आओ तो यहां सरवाइव नहीं कर पाती है, यहां का क्रॉस करा के अलग वैरायटी बनाई जाती है। आप क्या सोचते हैं कि आप लोग जो विदेशों से गाय बुला लें, यदि आपको कोई फ्री में भी गाय दे दे कि भैया ये फ्री में गाय लेकर जाओ, मैं आपके घर लाके बांध देता हूं फ्री में, ठीक है, ये 25 लीटर दूध देने वाली गाय है, तो आप उसको 1 महीने नहीं पाल पाओगे, वो मर जाएगी, क्योंकि वो ठंडे वातावरण में रहती नहीं। तो फिर उसके लिए आपको लगवाना पड़ेगा एसी। घर में क्या लगवाना पड़ेगा? एसी। ठीक है, भले ही अपने लिए ना हो लेकिन जानवरों के लिए आपको एसी लगवाना पड़ेगा। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा हमसे। ठीक है, लगा लोगे? बोले यस लगा लेंगे। फिर आप लोगों को जो है हाइजेनिक चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। जानवरों के लिए चारा लेकर आओगे तो चारा को धुलना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति वहां पर जाएगा वो जूते पहनकर जाएगा, पूरे बाल ढककर जाएगा, ग्लव्स पहन के जाएगा। ऐसी होती बता डेयरी फार्मिंग। वो समय गया, वो समय गया कि भैया किसान ने जानवर लेकर आ गया, 5 लीटर 6 लीटर वाले, बांध दिया, जब चाहे तब पानी पिला दो, नहीं पिलाए तो कोई दिक्कत नहीं, शाम को पिला देंगे, घर की बात है। वैसी आज के समय में डेयरी फार्मिंग नहीं चलती है। डेयरी फार्मिंग यदि आपको चलाना है तो बहुत मेहनत लगती है और पैसा भी बहुत है, पैसा भी बहुत है। यदि आपके पास में केवल 10 जानवर हैं, सिर्फ 10 जानवर, तो आप 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। 2 लेबर बस लगा लो, खुद नहीं भी करोगे तो भी कमा लोगे 1 लाख रुपए महीना। लेबर का निकाल के तो भी आपको 70-80 हजार रुपए बच जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा आपको टेक्निक से। कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब 70-70-80 की गवर्नमेंट जॉब छोड़कर आ गए हैं और सेटल हो गए हैं अपने गांव में, पास में। और ठीक है, पापा का जो पैसा है, थोड़ा बहुत जो पैसा है उनके पास में सेविंग है, ठीक है, तो वो उस पैसे से क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो गाय पाल रहे हैं, मुर्गी पालन चल रहा है, केचुआ पालन चल रहा है, खाद वगैरह बना रहे हैं। तो क्योंकि इसका मार्ग बढ़ रहा है, आज के समय ज्यादा बढ़ रहा है एग्रीकल्चर का, क्योंकि दूध का रेट बहुत ज्यादा है और दूध से बनने वाली बहुत सारी चीजें मार्केट में लॉन्च हो रही हैं।
विदेश में कौन सी भेड़ है जो बहुत ज्यादा फेमस है? तो आओ जरा चर्चा कर लेते हैं। तो विदेश में सबसे ज्यादा दूध देने वाली कौन सी है? विदेश में नाम पूछा जाता है, विदेशी नस्ल, जिसे हम लोग कहते हैं एग्जॉटिक ब्रीड। विदेशी नस्ल को किस नाम से पेपर में आता है? एग्जॉटिक ब्रीड के नाम से पेपर में क्वेश्चन बनता है। विदेशी नस्लें, तो दूध देने वाली कौन सी नस्ल पालोगे भैया विदेश की आप? मतलब विदेश में कौन सी देखना चाहोगे? तो फ्रेंड्स इसमें नाम आता है आपका बलूची। बलूची, कौन सा नाम आता है? बलूची। और क्या नाम आता है आप लोगों का? बेलेचियन, बेलेचियन, बलूची, सिगरजा। जी, ये नाम आप लोगों को, ठीक है, मिल जाएंगे। बोल सर ये नाम तो हमने सर आज तक कभी नहीं सुने हैं। बस पेपर में इसलिए तो पूछे जाते हैं, पेपर में पूछे जाने का कारण ही यही है। लेकिन एक बार पढ़ना है, हमेशा के लिए हो गया, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब में भी आएंगे, ये गवर्नमेंट जॉब में भी आएंगे। बलूची, ठीक है, वैलेचियन और सिरगाजा। सबसे ज्यादा कौन देती भैया दूध? बलूची देती। तो केवल एक नाम से भी काम चल जाएगा, विदेशी नस्ल है तो एक नाम से ही काम चल जाएगा। पेपर में पूछा जाता है निम्न में से कौन सी विदेशी दूध की नस्ल नहीं है, निम्न में से कौन सी दूध की नस्ल है, निम्न में से कौन सी, ठीक है, विदेशी ऊन की नस्ल है, निम्न में से कौन सी विदेश की ऊन की नस्ल नहीं है। तो है और नहीं है दोनों से आता है। तो बोले चलो ठीक, क्लियर है। अब आ जाते मांस, नहीं ऊन के लिए जाते हैं पहले। ऊन, ऊन बताइए भैया, यदि आपको ऊन के लिए पालना है तो विदेश की सबसे फेमस कौन सी? आपने भी पढ़ लिया था एक क्वेश्चन में। पूरे विश्व में ऊन के लिए सबसे ज्यादा कौन फेमस है? सर मैरिनो। और ये विदेश की है तो विदेश वाली ऊन में आएगी ये, इंडिया वाले ऊन में नहीं आएगी, क्योंकि वो इंडिया की वैरायटी थी। मैरिनो फेमस है, मैरिनो। और कौन सी है? रोमनी मार्श, ये इंग्लैंड की है, ये स्पेन की है, ये इंग्लैंड की है। फिर आपकी आती है रेम्बले, रेम्बले। फिर आपकी आती पोल बर्थ, कौन सी आती है? पोल बर्थ। और एक और आती कारीडेल, कारीडेल। नाम एक से ही काम चल जाएगा, केवल एक से काम चल जाएगा। इससे बलूची याद रखना, इससे केवल मैरिनो याद रखना। लेकिन इनको एक बार पढ़ लेना कि ये भी कोई भेड़ की नस्ल है, पता चले निम्न में से कौन सी भेड़ है और कौन सी भेड़ नहीं है। यही यदि आ गया तो काम समाप्त। मैरिनो स्पेन की है, यदि आप जगह का नाम यदि लिखना चाहें तो याद रखना। इसके बाद में हमारी है रोमनी मार्श, ठीक है। फिर आपकी है रैम्बल। फिर आपकी क्या है? पोलबर्थ। फिर क्या है आप लोगों की? कैरिडल। यदि इनका लिखना चाहे आप तो जो कैरिडल है ये न्यूजीलैंड की है। कहां की है? न्यूजीलैंड। पोलबर्थ कहां की है? ऑस्ट्रेलिया। रैम्बल कहां की है? स्पेन। और रोमनी मार्श कहां की है? इंग्लैंड। मैरिनो है आपकी स्पेन। यदि आप जगह का नाम लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ठीक है, ये ऊन की वैरायटी हो गई। अब आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है कि भैया बताइए, बहुत ज्यादा चलता भी है, मांस बिकता है, मीट बिकता है, जिसे हम लोग मटन कहते हैं। ये कौन सी सबसे ज्यादा फेमस वैरायटी है विदेश की? विदेश की कौन सी वैरायटी मांस के लिए सबसे ज्यादा फेमस है? एक भी बच्चा आंसर नहीं दे पाएगा। आया है पेपर में ये क्वेश्चन, पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो फ्रेंड्स नाम जरूर आपने सुना होगा, हैम्पशायर, हैम्पशायर टाउन। बोले यस, नाम तो सुना हुआ है हमने, हैम्पशायर टाउन। फिर क्या है? तो फ्रेंड्स आपने एक और नाम जरूर, लिंकन का नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने। बोले यस। और एक और नाम आता है साउथ टाउन। तो जितने भी टाउन वाली हैं इसी में आ गई आपकी, साउथ टाउन, हैम्पशायर टाउन। तो ये बन जाएगी, ये तो कभी नहीं भूल पाओगे आप लोग। हैम्पशायर टाउन सबसे ज्यादा मांस देने वाली विदेश की नस्ल है, विदेश की सबसे ज्यादा मांस देने वाली नस्ल है। तो आपको क्या याद रखना, जरा नोट करना, टिक मार्क कर लेना।
मांस हेतु उपयोगी नस्ल विदेश की कौन सी है? हैम्पशायर टाउन। उसके ऊपर क्या लिखा हमने? ऊन के लिए। ऊन सबसे ज्यादा कौन देती है विदेश में? मैरिनो, याद रखना है केवल। दूध सबसे ज्यादा कौन देती है? बलूची। आपको केवल ये याद रखना है। फिर आपको क्या करना है? भारत में आ जाना है। भारत में ऊन के लिए कौन सी जानी जाती है? तो सर बीकानेरी जानी जाती है, ठीक है, चोकला जानी जाती है, भाकरवाल जानी जाती है। मांस के लिए कौन सी जानी जाती है? हसन और नेल्लोर। हसन और नेल्लोर जानी जाती है। दूध में सर लोही जानी जाती है, लोही। तो ये इंडिया और ये विदेश, हमने वो नस्लें देखा है। लेकिन जो मैंने आपको शुरुआत में लिखवाया हूं कि लोही सर्वाधिक दूध देती है, तो लोही जो है सर्वाधिक दूध देती है, तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड देती है। लोही का फिर कोई कंपटीशन नहीं है पूरे विश्व में। लोही टॉप पर है, इंडिया में भी टॉप पर है और विदेश में भी टॉप पर है। मेरिनो इंडिया में भी टॉप पर है, विदेश में भी टॉप पर है। सबसे टॉप पे कौन है? मेरिनो है। किसके लिए? ऊन के लिए। सबसे लंबाई का ऊन कौन देती? तो सर ठीक है, लिसी एस्टर सबसे ज्यादा लंबा ऊन देती। तो ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे विश्व में घूम के जाओगे, लिसी एस्टर से लंबा ऊन आपको कहीं नहीं मिलेगा। समझ में आया? इंडिया और विदेश दोनों को कंपेयर किया है और दोनों की जो टॉप चीजें हैं वो आपको शुरुआत में लिखा दिए। लोही, मेरिनो और लिली एस्टर, ये आपको शुरुआत में लिखा दिया गया क्योंकि ये टॉप है पूरे विश्व में। और ये जो टॉप चीजें हैं भाई पूरे विश्व में, वो पूछा जाएगा आप लोगों से, क्योंकि एक एक भेड़ आप लोगों को 15-15, 20-20 हजार रुपए सालाना देती है बचत का। तो जिसके पास में यदि 100 भेड़ है तो उसको जॉब की कोई टेंशन ही नहीं है। भैया यदि आप पढ़ाई करते हैं, आप टेक्नोलॉजी सीखते हैं, आप अभी पढ़ाई करोगे, टेक्नोलॉजी सीखोगे, गवर्नमेंट जॉब भी आपकी रहेगी, तो भी आप ठीक है गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ में बिजनेस की ओर भी अग्रसर हो जाएंगे, क्योंकि आप इतना पढ़ा होगा आपके पास में, ठीक है, पूरा टॉपिक बाय टॉपिक, तो आप उसका यूटिलाइज करेंगे। भले ही आप ना करें, आप लेबर लगा के करवा लेंगे, लेकिन आप नौकरी भी करेंगे, आप बिजनेस में भी हाथ डालेंगे, क्योंकि आपके पास में अनुभव होगा। आप फूलों की खेती कर सकते हो, गार्डनिंग बहुत अच्छी तरीके से, आप मार्केट लगा सकते हो, क्योंकि भाई आपकी अर्निंग हो जाएगी ना। जब आपकी अर्निंग होगी, जब आपकी कमाई होगी, तो उस कमाई को कहां लगाओगे? गवर्नमेंट को टैक्स भी देना होता है ना, और टैक्स बचाना भी होता है। अभी तो केवल नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं कि अच्छी नौकरी मिल जाए। जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो पैसा भी तो आएगा। उस पैसे से क्या करोगे? घर खरीदोगे, गाड़ी खरीदोगे, फिर क्या करोगे? शौक जो है 5 साल 10 साल की कमाई में पूरे हो जाते हैं। 5 साल 10 साल की कमाई में पूरे शौक पूरे हो जाएंगे आपके। फिर पैसा का क्या करोगे? सर उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आपने सीखा क्या है? सर हमने सीखा है एग्रीकल्चर, हमें सब कुछ आता है। तो फिर उस पैसे को आप इन फील्डों में इन्वेस्ट करते हैं, याद रखिएगा। तो ये सारी जानकारी आपके पास में होती है। तो आई होप आप लोगों को पूरा भेड़ का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। किसी के मन में कोई डाउट है कि सर हमको कुछ पूछना है, सर हमको समझ में नहीं आया, हमसे ना हो पाएगा, ऐसा कोई है तो जरा बता दो। बन जाएगा। चलिए, तो आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।